हताश बेरोजगार युवा आखिरकार वो कदम उठा बैठे जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपको ये जो मंजर है देश की आजादी से पहले का याद आ गया होगा, क्योंकि उस वक्त देश गुलाम था। शहीद आजम भगत सिंह ने तब ये कदम इसलिए उठाया था और सीधे तौर पर पर्चे फेंक करके कहा था कि गूंगी और बहरी सरकार को सुनाना जरूरी था। भगत सिंह का इसलिए आज जिक्र करना जरूरी है क्योंकि भगत सिंह उस समय भी व्यवस्था से परेशान था। वो एक युवा था और आज का युवा भी इस व्यवस्था से परेशान है, क्योंकि देश के अंदर ना रोजगार है, बेरोजगार युवा घूम रहा है। चाहे सरकार सरकारी नौकरियों के लिए रास्ता निकाले या फिर औद्योगिक क्षेत्रों में रास्ता निकाले, यानी कि जो बच्चे, जो युवा पढ़ लिख रहे हैं, उनको अपना भविष्य इस देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में तलाशना पड़ रहा है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। हर किसी को यही सोच है कि क्या होगा भविष्य में। जो अंधभक्त हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं, जो हिंदुत्व को बचाना चाहते हैं, वो भी इस देश में रहना नहीं चाहते, लेकिन हिंदुत्व की रक्षा उन्हें करनी है। तुम पिछले 10 साल से एक ही राग सुन रही हैं कि इस देश को हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र बनाना है। दूसरा एंगल जो लिया जा रहा है वो नेहरू को बदनाम किया जा रहा है, गांधी परिवार को बदनाम किया जा रहा है कि गांधी ने जो नेहरू था उसने क्या किया पिछले 70 साल में, 75 साल में आखिर क्या किया। अब सोचने वाली बात यही है कि पिछले 15 लगभग 10 साल से, 9 साल से सत्ता में है और 10 साल से ये चीज चली हुई है। तो 9 साल में नरेंद्र मोदी ने आखिरकार देश में दिया क्या है। हमारा देश भूखमरी में, वो उसका अगर सूचांक देखेंगे हमसे पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के बहुत से ऐसे देश हैं शायद उनके अच्छे मिले। और बेरोजगारी में हम लोग पिछड़ रहे हैं, इकोनॉमी में हम लोग आगे हैं, इनके पिछड़ रहे हैं। तो हताश बेरोजगार युवाओं ने अपनी भविष्य की कुर्बानी देनी उन्होंने ठीक समझी होगी। तो उन्हें भी पता होगा कि हम इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं कि संसद पर अगर वो अपना प्रोटेस्ट दिखा रही हैं। हालांकि मैं इस जो मामला है कतई उनसे ये नहीं कहता कि उन्होंने ठीक किया, बेहद गलत उनकी भविष्य के साथ भी और देश के लिए भी बड़ी खतरनाक बात है ये। उन्हें ऐसा मामला नहीं उठाना चाहिए कि युवाओं को अपना एक प्रोटेस्ट के लिए देश की रामलीला ग्राउंड है, चाहे फिर अपना जंतर मंत्र है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की हुई है सरकारों ने कि हम अपना प्रोटेस्ट वहां पर कर सके। अगर वहां नहीं जगह मिले, जैसे शाहीन बाग चुना था, तो ऐसा भी युवा चुन सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं। अब उन 4 युवाओं ने, भगत सिंह तो बन गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब उनके जीवन के साथ में बड़ा खिलवाड़ हो गया है। लेकिन कल से मीडिया में भी अगर आप देखें, वही गोदी मीडिया, उसे देश की कोई परवाह ही नहीं है। पहले ही जिस तरह से कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पिलर गिर चुका है, वास्तव में गिर चुका है। कल तो शर्मनाक है। उन्हें इन मुद्दों के ऊपर डिबेट करवानी चाहिए थी। उन्हें इन मसलों के ऊपर कहना चाहिए था कि अब बहुत हो चुका है, हिंदू मुसलमान बहुत हो चुका है, रणनीति भाजपा की। देश को एक अब मजबूत करने वाला नेता चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में दरार पाड़ने वाले नेता हमें नहीं चाहिए। वहां पर जो उनका मोटिव था वो मोटिव आगे रखना चाहिए था, लेकिन उनका मोटिव की जगह दूसरे तरह के प्रोपगंड, उसके लिए भी राहुल गांधी को जिम्मेवार मान रहे हैं लोग। कमाल की बात है, बेशर्मी की बात है। गोदी मीडिया को अब बेशर्मी पे उतरा है। अब तो खास तौर पर गोदी मीडिया को ये सोच लेना चाहिए था कि आखिर आगे तुम्हारे बच्चे, खैर उनको तो इतना पैसा उनके पास आ गया है, वो जा करके अमेरिका इंग्लैंड अपने बच्चों को वहां पर सेटल कर देंगे। लेकिन आम आदमी के लिए जो
हिंदुत्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, उनके लिए स्पेशल ये बात जरूर कहूंगा। आप मत रो, लेकिन आपके बच्चे आपको गाली देकर के जिंदगी व्यतीत करेंगे कि कैसा देश आप बना करके गए हैं। तो देश की संसद की सुरक्षा के मामले में विश्व प्रेम उन बच्चों के साथ, उन युवाओं के साथ नहीं है। उनकी जो विचारधारा है उनसे भी सहमत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से देश के हालात हैं, जिस प्रकार से लड़ाका देश की मौजूदा सत्ता बना रही है, नफरत फैला रही है, उसी नफरत का परिणाम आज यह है। सांसद को घेरना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हर कोई संसद देखना चाहता है, हर कोई अपना लोकसभा क्षेत्र से दिखाना चाहता है। लेकिन जांच तो होनी चाहिए कि कहीं क्या मामला है ये, क्योंकि एक दिन की प्लानिंग नहीं मिलेगी बच्चों की, युवाओं की। इसके लिए काफी समय उन्हें लगा होगा। खैर, जिस प्रकार से बच्चों ने ये कदम उठाया है, युवाओं ने कदम उठाया है, आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए जुड़े रहें विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज से। शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दें मुझे इजाजत। जिंदाबाद।